जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, क्या सच में कुछ बंद होता है या वो संसार खुलता है जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागृत अंतर्दृष्टि चाहिए। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोई ध्यान की तकनीक नहीं है। ये एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें खुद से मिला देगा। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे रहस्यमय और सरल विधियों में से एक आंखें बंद करके अंतर में देखना। इस विधि में न तो कोई जटिल आसन है, न मंत्र, न कोई विशेष तैयारी। बस तुम्हारी आंखें और तुम्हारा भीतर। जब तुम किसी से आंखें चुराते हो तो क्या तुम खुद से भी बच पाते हो? कभी सोचा है? हमने आंखें सिर्फ देखने के लिए ही तो नहीं पाई। हमने आंखें पाई हैं ताकि देखने से परे भी कुछ देख सके। लेकिन देखना तब शुरू होता है जब देखना बंद हो जाए। जो कुछ बाहर देखा गया वो सब दृश्य है, लेकिन जो भीतर देखा जाता है वही दृष्टा है। और विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि तुम्हें दृष्टा से भी परे ले जाती है, जहाँ केवल तुम्हारा होना है, मौन है, साक्षी है और अखंड है। जब पहली बार कोई अपनी आंखें बंद करता है तो बाहर की दुनिया से कटता है, लेकिन भीतर की दुनिया तो अनंत है। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहाँ बाहर का सब कुछ छूट जाए। और यही यह विधि है, बाहर की आंखें बंद करो, भीतर की आंखें खोलो। बहुत बार लोग कहते हैं, महाराज जी, जब आंखें बंद करते हैं तो मन भागता है, विचार आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, विचार आना बंद करने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने भीतर के पर्दे पर इन विचारों को आते जाते देखो, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो और तुम सिर्फ दर्शक हो। धीरे धीरे विचारों का आना जाना धीमा हो जाएगा और अंत में जो बचेगा वो सिर्फ मौन होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि आंखें बंद कर लो और भीतर देखना शुरू करो। शुरू में तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, बस अंधेरा। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि ये अंधकार ही है जो धीरे धीरे ज्योति बनता है। यही अंधकार तुम्हारे मन के सारे कचरे को बाहर लाएगा, और जब वह बाहर आ जाएगा तब शुद्ध आकाश बचेगा भीतर का। इस विधि में समय का कोई बंधन नहीं। तुम चाहो तो सुबह उठते ही कर सकते हो या रात में सोने से पहले। तुम कहीं भी बैठो, एकांत में, शांत वातावरण में अपनी रीढ़ को सीधा रखो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर उतर जाओ। कुछ मत देखो, कुछ मत खोजो, सिर्फ देखो कि भीतर क्या घट रहा है। शुरू में अजीब लगेगा, डर भी लगेगा, क्योंकि हम इतने सालों से बाहर ही देखना जानते हैं। लेकिन जैसे ही तुम डर से पार होते हो, भीतर का आलोक प्रकट होने लगता है। ये ध्यान की तकनीक तुम्हें धीरे धीरे अपने मन से परे ले जाती है, और जब तुम मन से परे चले जाते हो तभी पहली बार तुम खुद को देख पाते हो। ये वो देखना है जहाँ देखने वाला ही सब कुछ हो जाता है। न दर्शक बचता है, न देखने वाला, सिर्फ देखना शेष रह जाता है। और यही देखना समाधि का बीज है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या इससे कोई चमत्कार होता है? मैं कहता हूँ, होता है, लेकिन वो बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। वही व्यक्ति, वही परिस्थिति, लेकिन अब उन्हें देखने वाला व्यक्ति मौन हो गया, साक्षी हो गया। अब जीवन एक बार नहीं, एक अवसर बन जाता है। और जब तुम भीतर में स्थिर हो जाते हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। यह विधि
विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे मूल और प्रभावशाली विधियों में से एक है। इसमें कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन है। और मौन ही अंतिम मंत्र है। वह मौन जो केवल भीतर जाकर मिलता है, जो आँखों को बंद करके देखा जा सकता है। तो आज से ही जब भी जीवन अशांत लगे, जब भी विचारों को शोर सुनाई दे, जब भी बाहर की दुनिया थका दे, बस आंखें बंद करो और अंतर में उतर जाओ। वहीं मिलेगा तुम्हें शांति का पहला झरना, वहीं दिखेगा तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप। और शरीर, जो शरीर है वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, केवल साक्षी है। वहीं पर सारी चीज़ें तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। और इस पूरी साधना का सार यही है, बाहर की आंखें बंद करो और भीतर की आंखें खुली हो। यही सच्चा साधन है और यही ध्यान अंततः तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में स्थापित कर देता है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना में हम ऐसे ही प्राचीन और प्रभावशाली ध्यान विधियों को सरल भाषा में समझते हैं। अगर ये अनुभव आपको गहराई तक छूता है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए।